राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राज्यपालों के 2 दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में यह सम्मेलन होगा। इस सम्मेलन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। यह सम्मेलन 2 दिनों तक चलेगा। इस सम्मेलन में उच्च शिक्षा में सुधार और विश्वविद्यालयों की मान्यता सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है। मानसून सत्र के अंतिम दिन सरकार सदन में 4 विधेयक लाएगी। सदन में आज भी हंगामे के आसार हैं। विपक्ष कई मुद्दों पर लगातार सरकार पर हमलावर है और सीएम से जवाब की मांग कर रहा है। सीएम हेमंत सोरेन आज सदन में विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देंगे। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर है। महाराष्ट्र के सतारा में बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। 4थी मंजिल से फेंककर लड़की की हत्या कर दी गई है। लड़की के बॉयफ्रेंड पर हत्या का आरोप लगा है। दूसरे लड़के से अफेयर का शक था। शक के आधार पर हत्या का आरोप है। मुजफ्फरपुर की रहने वाली लड़की बताई जा रही है। सतारा मेडिकल कॉलेज के छात्र दोनों थे। आरोपी बॉयफ्रेंड गिरफ्तार किया जा चुका है। मुजफ्फरपुर के एक डॉक्टर की बेटी मृतक बताई जा रही है। आरोपी लड़का ध्रुव हरियाणा का रहने वाला है। तो देखिए, महाराष्ट्र से यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मुजफ्फरपुर की रहने वाली लड़की की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि 4थी मंजिल से फेंककर लड़की की हत्या की गई है। प्रियांक सौरभ हमारे साथ मुजफ्फरपुर संवाददाता जुड़ गए हैं। प्रियांक, इस लड़की के बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है जिसकी हत्या की गई है? क्या पूरा मामला सामने आया है? दरअसल लड़की जो है वो मुजफ्फरपुर की है। मुजफ्फरपुर के बेहद चर्चित डॉक्टर हैं, डॉक्टर प्रजात मिश्रा, और उन्हीं की बेटी है जो मेडिकल की पढ़ाई सतारा में कर रही थी। वहीं पर उसके साथ ही जो मेडिकल में ही ध्रुव नाम का लड़का है जो साथ में पढ़ाई कर रहा था, जो कि हरियाणा का रहने वाला है, और वह भी उसके साथ ही पढ़ा करता था। और दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग भी था और इसी में दोनों के बीच में विवाद हुआ था, जिसके बाद उसने 4थी मंजिल पर ले जाकर उसको धक्का दिया है। फिलहाल परिवार में पूरा गमगीन माहौल है। देर रात जो है उस मृतका का लाश जो है वह लाया गया है और अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। परिवार में गम का माहौल है। फिलहाल परिवार वाले जो है इस मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यह एक बेहद गंभीर मामला है। मुजफ्फरपुर की बेटी जो कि मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी और उसकी हत्या हो जाती है, जो खुद अपने आप में एक बड़े परिवार से बिलोंग करती है, जिसके पूरे परिवार में बड़े बड़े डॉक्टर हैं, और कहीं ना कहीं एक बड़ा हाई प्रोफाइल मामला बनता हुआ दिख रहा है। जी, चलिए, शुक्रिया प्रियांक इस अपडेट के लिए आपका। और पटना से बड़ी खबर, जहां दानापुर में युवक की हत्या से सनसनी है। सत्यम की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अज्ञात अपराधी गोली मारकर फरार हो गए। बेटा के सिकंदरपुर गांव का सत्यम बताया जा रहा है। नेउरागंज गांव के पास वारदात को अंजाम दिया गया है। तो दानापुर में युवक की हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद से सनसनी है। सत्यम नाम बताया जा रहा है। अज्ञात अपराधी गोली मारकर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार में डेंगू के नए 24 मरीज मिले हैं। पटना में 9 मरीज में डेंगू की पुष्टि हुई है। पटना के बांकीपुर, पाटलिपुत्रा, पटना सिटी में ये मरीज मिले हैं। जनवरी से अब तक 299 मरीज मिल चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश भी दिया है। अस्पतालों में अलग से वार्ड बनाने का निर्देश दिया गया है। तो बिहार में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां अस्पतालों में डेंगू मरीजों को भर्ती किया गया है। इलाज उनका किया जा रहा है। 24 नए मरीज मिले हैं। सिर्फ पटना की अगर बात करें तो पटना में 9 मरीज में डेंगू की पुष्टि हुई है। पटना के बांकीपुर, पाटलिपुत्रा, पटना सिटी से ये मरीज मिले हैं। गढ़वा में उत्क्रमित मध्य विद्यालय में एक मुस्लिम शिक्षक शेख तौहीद पर प्रार्थना सभा को बीच में रुकवाने और धार्मिक नारा लगवाने का आरोप लगा है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी शिक्षक को हिरासत में लिया और पूछताछ में जुट गई है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। बच्चों का गुस्सा उस शिक्षक पर है जो उन्हें प्रार्थना करने से रोकता है। बच्चों का गुस्सा उस शिक्षक पर है जो उन्हें धार्मिक नारा लगवाना चाहता है। बच्चों का गुस्सा उस शिक्षक पर है जो उन्हें सरस्वती वंदना करने से रोकता है। गढ़वा के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पढ़ाने वाले एक मुस्लिम शिक्षक शेख तौहीद अब अध्ययन और अध्यापन की तौहीन कर रहे हैं।
बच्चों की शिकायत के बाद अब शिक्षक का विरोध होने लगा है। अभी तक तो इस तरह के हम लोग अपने जीवन में कभी देखा सुना नहीं था कि प्रार्थना करते समय कोई शिक्षक धार्मिक भावना से उसका माइक तोड़ दिया जाए या उसका जो आवाज जो साउंड बॉक्स होता है उसको तोड़ दिया जाए। तो आज वह पेपर में देख के हम लोग को बड़ी माने ग्लानि हुई कि इस तरह के शिक्षक को कैसे माने बर्दाश्त किया जाए, उसको पनिशमेंट देना चाहिए। वहाँ जो विद्यालय में है जो शिक्षक हैं उनके द्वारा धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने का जो प्रयास किया जा रहा है और पूर्व में ऐसे भी प्रयास किए गए हैं और इस संबंध में जो लोकल थाना है उसके द्वारा भी जो रिपोर्ट है वो प्राप्त कराया गया है। उक्त रिपोर्ट के आलोक में हम लोगों ने तत्काल ही निर्णय लिया है कि संबंधित शिक्षक को वहां से अन्यत्र हम लोग स्थानांतरित कर रहे हैं और विभागीय कार्रवाई संचालित करते हुए नियमानुसार कड़ी से कड़ी अगर दोषी पाए जाते हैं तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। सूचना मिलते ही स्कूल पहुंची पुलिस ने आरोपी शिक्षक से पूछताछ शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक आरोपी शिक्षक पर साल 2015 से ही धार्मिक भावना भड़काने का आरोप लग रहा है। उन सभी घटनाओं की जांच भी पुलिस जरूर करेगी। चंदन कुमार कश्यप, न्यूज़ 18 गढ़वा। बिहार में मानसून सक्रिय होते ही मौसम सुहाना हो गया है। उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 7 अगस्त तक आकाशीय बिजली गिरने के साथ मध्यम से भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। कुल 26 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें पटना, भोजपुर, औरंगाबाद, बक्सर, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, रोहतास, भभुआ, खगड़िया समेत 26 जिले शामिल है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगस्त के महीने में अच्छी बारिश होने की संभावना है। मौसम का हाल बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार। एक बार फिर से बिहार में मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है और मौसम विभाग ने अगले 7 अगस्त तक के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। यानी मौसम विभाग ने फोरकास्ट किया है कि इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने के साथ साथ मध्यम से लेकर भारी बारिश की संभावना बनी रहेगी। जिन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है उसमें पटना, सहरसा, खगड़िया, मुंगेर, बांका, जमुई, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा, नालंदा, जहानाबाद, गया, अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर और इसके साथ साथ अररिया, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार और भागलपुर जिला शामिल है। मौसम विभाग की माने तो बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के लखनऊ से एक टर्फ लाइन गुजर रही है, जिससे प्रदेश में मानसून जो है पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। कल से ही राजधानी पटना समेत राज्य के कई जिलों में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है और रुक रुक कर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो रही है।